अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाने वाला हूं हमारे पाकिस्तान के उभरते हुए सुपरस्टार के साथ। और ये सुपरस्टार जिस खेल से ताल्लुक़ रखती हैं, मेरे दिल के वो खेल बहुत करीब है। मैंने खुद बहुत खेला। दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, वो है फुटबॉल। अच्छा, मेल फीमेल दोनों टीम्स दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और बड़े लंबे अरसे के बाद एक गैप लिया पाकिस्तान में वुमेन टीम ने। कुछ मामलात थे, कुछ फेडरेशन के इलेक्शंस के मामलात थे, वो अलग चीज़ हैं। लेकिन बहरहाल उन मामलात की वजह से पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम का कोई मैच नज़र नहीं आया। लेकिन अब जाकर AFC क्वालिफायर्स, वुमेन एशिया कप के क्वालिफायर्स हुए, और इन क्वालिफायर्स में पाकिस्तान वुमेन टीम ने पहला मैच हारा तो थोड़े दिल बर्दाश्ता हो गए पाकिस्तान में सारे लोग कि बड़े मार्जिन से ये मैच हारा। लेकिन कमाल ये किया पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने, इन सुपरस्टार्स ने, कि यके बाद दीगरे दुनिया की दो तगड़ी टीमों को, एक 95 रैंक टीम और एक 136 रैंक टीम, जो कि पाकिस्तान टीम से 21 दर्जे बेहतर टीम थी, उसको यके बाद दीगरे शिकस्त दी। हमारे गोलकीपर ने कमाल किया, हमारे तमाम फुटबॉल की टीम ने बड़ा कमाल किया, चाहे वो सेंटर फॉरवर्ड्स हों, मिडफील्डर्स हों, डिफेंडर्स हों, राइट लेफ्ट पे खेलने वाले हों। एक शानदार कॉम्बिनेशन और एक टीम नज़र आई हमें। बड़ी खुशी हुई, बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का दौरा हुआ। हर कोई फ़ुटबॉल की बात कर रहा है। बड़ी लंबे टाइम से फ़ुटबॉल को लेकर बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबात है, लेकिन अब इसका मुझे फ्यूचर भी अच्छा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल प्रोग्रेस करती हुई भी दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मैचेस भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल को मिल रहे हैं, और ये जो इंटरनेशनल मैचेस मिल रहे हैं, इसका मैं हर सूरत क्रेडिट फुटबॉल फेडरेशन को भी दूंगा कि चले, एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं। AFC क्वालिफायर क्या रहा, कैसा रहा, क्या था, पूल डी में थे हम, कैसे हमने आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की, बड़ी मेहनत की। इन लड़कियों की अपनी कहानी क्या है। बड़े मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में किसी भी खिलाड़ी के लिए। पहले तो माशरे से लड़ना पड़ता है, फिर हालात से लड़ना पड़ता है, फिर फैसिलिटीज़ से लड़ना पड़ता है, तब जाके नेशनल टीम का दरवाज़ा देखते हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और ख़ास तौर पे लड़की के लिए। लेकिन हमारे सुपरस्टार्स ने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज वही जीती हुई टीम की एक शानदार सुपरस्टार सोफिया कुरैशी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सोफिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। सोफिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। सोफिया, पहले तो बहुत मुबारक हो, और हम सबको बहुत फ़ख्र है माशाल्लाह से। आपने, यहाँ आपकी पूरी टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, पूरा पाकिस्तान, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पूरा पाकिस्तान, सोशल मीडिया हो, आम आदमी हो, खुलकर तारीफ़ कर रहा है और बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है, और ये सब आप लोगों की वजह से है। सोफिया, पहला मैच हम हारे, और बड़े बुरे तरीके से हारे 8-0 से। अच्छा, हमें थोड़ा दिल बर्दाश्ता हुए, लगा कि बड़ा ख़राब हो गया, लेकिन क्या कमाल किया आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और यही होता है स्पोर्ट्समैन का काम, या स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों का काम, कि वो लड़कर आगे बढ़ें। तो सोफिया, जब पहला मैच हुआ, क्या सिचुएशन थी पहले मैच में, और जब पहले मैच का रिजल्ट आया तो क्या सिचुएशन थी आपके ड्रेसिंग रूम की? जी, तो हमारा पहला मैच हमारे एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे था। जो हम खेलना चाह रहे थे और जैसे हम खेलना चाह रहे हैं, हम कर नहीं पाए। बट स्पोर्ट्स में यही होता है कि कभी कभार आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं जाता है जिस जिस तरह आप जाना चाह रहे हैं। तो ड्रेसिंग रूम में ऑब्वियसली हम काफ़ी शॉक थे कि ये जो रिज़ल्ट आया है वो आया है। तो लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में ही होता है, जब आप इस तरह का कंपटीशन खेल रहे होते हैं तो आप होटल वापस जाके उसी रात रीसेट करते हैं, फिर अगले दिन आपकी फोकस दूसरे मैच पे होती है। बिकॉज जो हो गया वो हो गया, अब आप अगले मैच पे फोकस पूरा डालते हैं ताकि उसमें आपको कामयाबी मिले। वेरी वेल सेड। अच्छा सोफिया, थोड़ा मुश्किल होता है ना जब आप पहला मैच हारे, इतनी हाई स्पिरिट के साथ दूसरे मैच में जाएं। ये बड़ा एक, मेरा ख्याल है खुद में एक बड़ा अनोखा कारनामा है आप लोगों का, कि पहला मैच हम 8 से हारते हैं, 8 गोल खाते हैं, और दूसरा मैच हम इतनी बड़ी टीम को, जो अपने से रैंक में दर्जों बेहतर है, उसको हम हरा देते हैं, और बहुत शानदार तरीके से फील्ड गोल्स भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं उस टीम के साथ, हमारे कीपर भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, आप लोग सारे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। क्या बात हुई थी पहले मैच के बाद ऐसी, और कोचिंग स्टाफ या जो आपके साथ क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने क्या बात की थी जब पहला मैच हारे, तो कितना हौसला मिला?
आई थिंक हमारी टीम की स्पेशल जो बात है यही है कि हम हार के हिम्मत नहीं हारते हैं। बिकॉज मतलब कोचेस ने हमें काफ़ी समझाया है, प्लेयर्स ने आपस में काफ़ी बात की है, कैप्टन ने भी कुछ चीज़ें बोली हैं। हम सबको पता था कि हम बेहतर कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में हमने उस मैच के बारे में थोड़ी देर के लिए बात की है, लेकिन अगेन हमारा फोकस फिर अगले मैच पे था। अगले दिन ट्रेनिंग में हम सब फुल एफर्ट डाल रहे थे, एंड हमने दूसरे गेम में जाते हुए काफ़ी इंटेंसिटी के साथ हम अंदर गए हैं और मेहनत हमने काफ़ी दी है, जो आई थिंक दिख रही थी मैच में कि हम अलग ही माइंडसेट के साथ अगले मैच में गए हैं। अच्छा सोफिया, चूंकि ये एक ऐसी गेम है जिसमें हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम गेम पे बिलीव करते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वन ऑफ मैच में हो जाती है कि किसी एक प्लेयर का दिन होता है तो वो दो दो गोल, मरियम महमूद ने 2 गोल कर दिए, तो किसी एक दिन एक प्लेयर का होता है। लेकिन ये इंडिविजुअल गेम से ज़्यादा टीम वर्क है। जब हम यहाँ पे कैंप देखा, आप लोगों का कैंप हुआ, कोचेस ने क्या चीज़ें आप लोगों को बताई भी, क्या आपने समझा भी? और चूंकि प्लेयर्स मिक्स एंड मैच थे, हमारे लोकल भी थे माशाल्लाह से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी या डायस्पोरा प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद थे, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो जब कैंप लगा तो कैंप की ज़रा स्टोरीज हमें बताएं, क्या मज़े मज़े की स्टोरीज थी, क्या सीखने को मिला? जी बिल्कुल। इस कैंप में दिस कैंप वाज क्वाइट डिफरेंट हमारे पहले कैंप से, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, लेकिन हमारा कैंप सिर्फ 7 दिन के लिए था। एंड अलॉन्ग विद दैट काफ़ी नए प्लेयर्स भी आए हुए थे, तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन नेशनल टीम की यही बात है कि हर बार अलग ही पिक्चर होगी कैंप की। एंड हमारे इतने मुल्क में इतने बच्चियां, इतनी लड़कियां हैं जिन्होंने नेशनल टीम में खेलना है, बाहर से भी इतने लाते हैं। तो इसकी वजह से कैंप वाज अ बिट डिफरेंट दिस टाइम। बट हमने काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड कर दी थी। कोचेस ने, स्टाफ ने और प्लेयर्स ने काफ़ी मेहनत की है कि हम जितना टाइम लगा सकते हैं बॉन्डिंग करने में, खेलने में, साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने में, हम उतनी एफर्ट करें जितनी हम कर सकते हैं। तो हम दिन में 1-2 बार खेलते थे। 2 टाइम की ट्रेनिंग होती थी हमारी, एंड हर 2 दिन बाद 1 टाइम की ट्रेनिंग होती थी। हमने फ्रेंडली मैचेस भी खेले हुए हैं, बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस भी किए हैं। हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब साथ बैठ के करते हैं। फ़ोन अलाउ नहीं होते मील्स में, ताकि हम काफ़ी मतलब आपस में बातें करें, बॉन्ड हम बिल्ड करें। तो कैंप हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, कभी काफ़ी मज़ेदार होता है, बिकॉज आप अपने प्लेयर्स के साथ बैठे हुए होते हैं और आप हर दिन वो कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, जो द स्पोर्ट यू लव। अच्छा, ये आप ने जो कहा ना, ये सुनने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सोफिया। आपकी उम्र के बच्चे, यानी आप तो बहुत माशाल्लाह जूनियर हैं और इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, आपकी उम्र के बच्चे तो फ़ोन से बाहर ही नहीं आ रहे, और आप लंच डिनर और ब्रेकफास्ट नाश्ता ये सब कुछ फ़ोन के बगैर कर रहे हैं। कैंप में फ़ोन बहुत कम यूज़ करते हैं, ये कैसे खुद पे इतना काबू पा रही हैं भाई? आई थिंक मेरे लिए तो अब काफ़ी आसान हो गया है। अब 2 साल से हम नेशनल टीम पे हैं। नेशनल टीम कैंप में आपको बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, इट हेल्प्स यू बिल्ड डिसिप्लिन ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स रियली गुड टाइम अपने लिए, बिकॉज मुझे फोन में लगने से इतनी कोई मतलब फायदा तो नहीं होता ना, राइट। एंड आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कैंप में आपको काफी जो जो डिसिप्लिन वो इंस्टिल करते हैं, वो आपके लिए आई थिंक अच्छा ही होता है। अच्छा सोफिया, आपने कैसे शुरुआत की फुटबॉल की? एक ऐसी गेम है जिसको पाकिस्तान में खेला तो बहुत जाता है, लेकिन थोड़ा सा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है कि ग्राउंड्स में जाएं, फुटबॉल खेलें। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, वालदैन की बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, फिर कोई अच्छा क्लब हो और अच्छे कोचेज़ हों, आपका पूरा इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो, तब जाके किसी लड़की के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो फुटबॉल जैसी गेम खेले। बड़ी रफ एंड टफ गेम है। तो कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई फुटबॉल पे? मेरी शुरुआत हुई अपने घर में, अपने भाई के साथ खेलती थी मैं। वो काफ़ी शौकीन था फुटबॉल का, एंड वो उसको कुछ कोई चाहिए था जो प्रैक्टिस करे उसके साथ। तो वो जब मैं 7 साल की थी, वो भी KU कराची यूनाइटेड जाके खेलता था। तो मैंने अपने वालिदैन से पूछा और उन्होंने भी मुझे KU के जो गर्ल्स की प्रोग्राम थी उसमें डाल दिया। तो कुछ साल मैं वहीं खेली, एंड देन जब मैं 13 साल की थी तब मैंने KU की विमेंस टीम ज्वाइन कर ली। नेशनल्स के दौरान मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी, एंड देन 14 साल की उम्र पे मैं कराची सिटी आ गई थी। वो क्लब ज्वाइन कर लिया मैंने, कोच अदीर एंड वो सारे प्लेयर्स के साथ। तो अपने साइड से तो मुझे अपने वालदेन से काफ़ी सपोर्ट मिली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लड़कियों के लिए ये है नहीं केस। ऑब्वियसली पाकिस्तान में लोगों की बहुत स्टिग्मा है अराउंड हाँ, वुमेन वो प्लेइंग। सोसाइटी टैबूज है जिसको आप कह लें। जी हाँ, बिल्कुल जी सही है, बिल्कुल। एग्री। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि सुनने वालों के लिए भी हो कि
अगर आपने कुछ करना हो आप ठान लें, और खेल ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतरीन और नोबल प्रोफेशन है, तो आप उसके लिए कुछ भी ठान लें तो अल्लाह ताला आपको नाम देता ही है। अच्छा, ये जो आप अपनी पूरी बात बता रही हैं कि माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र से फिर 14 साल में आपने ज्वाइन कर लिया क्लब को, फिर नेशनल टीम भी 2 साल से आप उसके साथ हैं। जब क्लब ज्वाइन किया सोफिया, तो क्लब में जो प्लेयर्स थे उनकी कितनी सपोर्ट रही, क्या सीखा वहाँ पर? um, जब मैंने केयू ज्वाइन किया था वुमेन्स टीम में, तो मेरे काफ़ी देयर वर लॉट प्लेयर्स अराउंड मी जो मुझसे 10 साल बड़े थे, 15 साल बड़े थे। मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त पे। उस वक्त मेरे बस एक दो दोस्तें थी जो टीम में खेलती थी और मेरे एज की थी। लेकिन जो प्लेयर्स थे मेरे साथ वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सब कुछ मिली है। जितना वो फुटबॉल को पसंद करते थे और हाउ मच दे लव्ड फुटबॉल, इट रब्ड ऑफ ऑन मी एज वेल। एंड उस वक्त मेरे टीममेट्स वर ऑल्सो सोहा हिरानी एंड ऐसे काफ़ी नाम जो फुटबॉल में अब बहुत बड़े हैं पाकिस्तान में। टॉप नेम्स हैं। And जी बिल्कुल। एंड देन इवन फिर कराची सिटी में हमारे सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव थे। इवन दो मैं काफ़ी छोटी थी, दे वर इट वाज अ ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर मी एंड आई वाज एबल टू ग्रो इन इट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं सोफिया, किसी भी खिलाड़ी के शुरुआत में, इनिशियल करियर में, चूँकि आपने ये सारा देखा है, बड़े जूनियर लेवल से एक प्रोग्रेस करके एक सही सिस्टमेटिक तरीके से आप ऊपर आ रही हैं, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोच का एक रोल, जो कोच का होता है वो कितना ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के बंदे की लाइफ में? जी बिल्कुल, इट्स ग्रेट क्वेश्चन। क्योंकि कोचेस की जो इन्फ्लुएंस होती है प्लेयर्स पे वो सबसे बड़ी होती है। एंड उनका रोल जो है फुटबॉल में और प्लेयर्स के ऊपर का इज द बिगेस्ट रोल एवर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कोच है वो आपके सपोर्टिव हो, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे, वो आपको बढ़ाए फुटबॉल में। तो थैंकफुली आई हैव हैड अ लॉट ऑफ गुड कोचेस अपनी जिंदगी में। एंड बोथ एट के यू, कराची सिटी, नेशनल टीम। एंड नेशनल टीम में तो कोच दिल का जो सपोर्ट है वो इट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हिम एंड ही इज रियली हेल्प्ड मी ग्रो ओवर दीज लास्ट 2 years। एंड I'm very grateful that he is our coach and he's done wonders for this team for ज़बरदस्त। sure। अच्छा सोफिया, पहला बड़ा टूर्नामेंट कौन सा खेला, ऐसा टूर्नामेंट जिसमें इतनी कम उम्र में आपने माशाल्लाह फुटबॉल शुरू कर ली, तो इतना कोई बड़ा टूर्नामेंट कब खेला, और क्या आपके अंदर की फीलिंग्स क्या थी जब पहला टूर्नामेंट खेल रही थी? जी मेरा पहला कैंप 2022 में हुआ है फॉर द सऊदी अरेबिया वुमेन्स इंटरनेशनल फ्रेंडली टूर्नामेंट। उसमें हमारे 3 मैचेस थे अगेंस्ट कोमरोस, सऊदी अरेबिया एंड मॉरिशस। तो पहले ही मैच में जिस मैच हम जीते हैं कोमरोस के अगेंस्ट, मैं सब इन हुई थी। मैंने अपना डेब्यू किया एंड आई गॉट आई थिंक 15 minutes of playing time। वो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ माय लाइफ। आई वाज ओनली 15 years old। इट वाज रियली बिग ऑनर कि आपको इस उम्र पे डेब्यू मिले। कोच आपको आप में इतना बिलीव करता है कि वो आपको सब इन करें इस टाइप के मैच में। जीतने की फीलिंग्स इतनी, मतलब it was unlike anything else that I've ever experienced and we celebrated a lot after that match। and उस tournament में हम second place आए, तो coming home with a medal also it felt really really good। and that camp really set the tone for my future and my career in the sport, क्योंकि उसके बाद जो मेरी dedication motivation थी was a new level। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ज़रा नेशनल इंटरनेशनल मैचेस का फ़र्क, फिर आप जब यहाँ लोकल टूर्नामेंट या क्लब टूर्नामेंट्स खेलते हैं और उससे डायरेक्ट इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, उसका फ़र्क क्या होता है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। पहले हम नेशनल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोफिया, हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले लें, क्लब स्ट्रक्चर ले लें, क्या देख रही हैं? कोई बेहतरी है इसमें, और बेहतरी की गुंजाइश है तो वो भी हमें बताएं, क्या बेहतर हो सकता है, और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्या? तो पहले कुछ सालों में आई डोंट थिंक कि इतना कोई स्ट्रक्चर है हमारा, बिकॉज हमारे कुछ एकेडमीज हैं, कुछ क्लब्स हैं, लेकिन उनके लिए लीग नहीं होती। एंड टूर्नामेंट भी हमारी इट्स वंस ईयर जो नेशनल्स हमारा होता है। पहले कुछ एंड अगले जो द लास्ट कपल ईयर्स वी ओनली हैड 2 nationals, वन ऑफ विच गॉट कैंसल्ड। बट अब थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है, कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है डोमेस्टिकली भी, क्योंकि लास्ट ईयर हमने नेशनल्स खेल लिया, टूर्नामेंट हो गया आफ्टर अ वाइल। एंड अब जो प्रेसिडेंट नए आए पीएफएफ में और जो गवर्निंग बॉडी आई है, हमने उनसे
हम मिले हुए भी उनसे and हमने उनसे बातें भी की है उनको। दे हैव क्वाइट अ फ्यू गोल्स टू प्रोग्रेस डोमेस्टिक फुटबॉल एंड मे बी इन द फ्यूचर क्रिएट अ बेटर स्ट्रक्चर हमारे लिए, बिकॉज क्लब वाइज अभी वी नीड मोर टूर्नामेंट्स एंड लीग्स एंड जस्ट प्लेसेस टू प्ले, क्योंकि 11 साइड फुटबॉल स्पेशली लड़कियों के लिए अब मुल्क पे होता ही नहीं है, तो हम्म। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो और चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा सोफिया, एक ब्रेक लूंगा मैं, लेकिन जब हम ब्रेक से आएंगे ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसकी आप बात करी, बहुत अच्छा कि बात करनी चाहिए, उससे बेहतरी आती है। मुझे भी उम्मीद है सईद मोहसिन गिलानी अब आए हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनकी बॉडी आ गई है, उम्मीद है वो बहुत अच्छा काम करके आए हैं फीफा के साथ, एएफसी के साथ, बड़े लर्नेड पर्सनालिटी हैं, आगे बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्सी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अब ज़रा स्ट्रक्चर पर भी काम होगा। हम ज़रा यही स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी और डिटेल बात भी करेंगे, एक फुटबॉलर उसकी ज़िंदगी पर भी करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, सहूलियात पर भी ज़रा बात करके देखेंगे हमें क्या चाहिए, ग्राउंड्स की कमी कितनी महसूस होती है खिलाड़ियों को, स्पेशली जो वुमेन फुटबॉलर हैं उनके लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सोफिया कुरैशी, सुपरस्टार पाकिस्तान फुटबॉल, हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सोफिया जैसे खिलाड़ी, लैला बनारस जैसे खिलाड़ी, मरियम महमूद जैसे खिलाड़ी, ये सारे हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप दुनिया में बड़े बड़े कारनामे देखेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के। सोफिया, हम ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर कि काफ़ी सारी चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि खिलाड़ी खुद इस पर डिटेल बात करे और बहुत अच्छा होता है। तो ज़रा हमें बताएं सोफिया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो क्लब लेवल हमारी गेम्स हो रही हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उससे आप सेटिस्फाई हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है? अच्छा, मैं मलाइका से लेकर महापारा और बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स की बात करूँ, सारे यहीं से निकले, आप लोग भी यहीं खेल रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंस है एक प्लेयर की ज़िंदगी में क्लब गेम्स? आई थिंक क्लब गेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नेशनल टीम जो होती है वो साल में कुछ टाइम्स खेलती है, राइट? वो साल भर नहीं खेलती है, साल भर साथ ट्रेनिंग नहीं करती है। तो एज ए प्लेयर जो आपको बेहतर होना चाहिए वो आप अपने क्लब में ही बेहतर होते हैं। सो क्लब गेम में आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलनी चाहिए। आई थिंक कि जो लेवल है पाकिस्तान में क्लब वाइज, वो अभी काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मुल्क पे क्वालिटी है ना, लड़कियों की डेडिकेशन जो है, जो लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, पसंद करती हैं, वो बहुत है, बहुत है। एंड उनको डेवलप करने के लिए काफी हमें मेहनत एंड सिस्टम डालना पड़ेगा, ताकि लेवल हमारा बेहतर होते जाए। जितने टूर्नामेंट होंगे, जितने मैचेस खेलेंगे ये लड़कियां, उतना ही बेहतर क्वालिटी होता जाएगा लोकल मैचेस में। अच्छा सोफिया, जब हम सहूलियात की बात करते हैं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं, दुनिया भी देख रही हैं, खेल भी रही हैं, ये बताएं सहूलियात को लेकर आप क्या समझती हैं, क्या और बेहतरी होनी चाहिए पाकिस्तान में ग्राउंड्स की सूरत में, हमारे जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कोचिंग है उसकी सूरत में, अगर एक्सरसाइज इक्विपमेंट है उसकी सूरत में, जिम्स की सूरत में, और ये हमारे जो अरीनाज हैं ये डेवलप होने चाहिए, कम्प्लेक्सेस होने चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए मज़ीद, जिससे आप समझती हैं कि फ़ुटबॉल अब एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है लीडिंग गेम है, पाकिस्तान में भी अब इसको लीडिंग गेम बनना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक हर तरफ से हमारी सहूलियात बेहतर हो सकती हैं। जैसे पिचेस हमारे काफ़ी कम हैं, काफ़ी क्वालिटी उनकी भी नहीं है। आई थिंक टर्फ जो ग्राउंड्स हैं हमारे, जो जिम्स हैं हमारे, एकेडमी हैं, कोचेस भी हैं, कोचेस हमारे ज़्यादा होने चाहिए, उनको लाइसेंस करने के लिए, सिखाने के लिए भी सिस्टम सेटअप होना चाहिए। तो आई थिंक हर तरफ से हमने ये कोशिश करनी है, ताकि बस ओवरऑल बेहतर हो जाए। अच्छा, डोमेस्टिक गेम्स आपने कहा, सही कहा कि ज़रा कम होती हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आप लोगों की बात भी हुई प्रेसिडेंट से, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अब बहुत बेहतर हो जाएगा मामला। डोमेस्टिक गेम्स जितनी ज़्यादा खेली जाएं और पूरा साल अगर एंगेजमेंट हो, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है सोफिया एक किसी भी खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए, कि वो अपनी प्रैक्टिसेस भी पूरी रखे और हर वक्त तैयार रहे, जब भी कोई इंटरनेशनल टूर आए तो उसको कैंप से ज़्यादा उसकी तैयारी डोमेस्टिक में हो चुकी हो? जी बिल्कुल, यही सिस्टम यही होना चाहिए कि आप जब नेशनल कैंप में आए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि हम ये काफी कहते हैं कि नेशनल कैंप में आके आप बेहतर होने के लिए नहीं आते, नेशनल कैंप में आप खेलने के लिए आते हैं। आपकी बेहतरी और जो मेहनत नेशनल कैंप के बाहर होती है ना, वो आप फिर नेशनल कैंप में लेके आते हैं।
नेशनल कैंप में आपकी फिटनेस ऑलरेडी हाई होनी चाहिए, आपकी स्किल्स, आपकी एवरी एस्पेक्ट ऑफ आपकी जो फुटबॉल है ना, ग्रोथ तो नेशनल कैंप के बाहर होनी चाहिए, आपके क्लब्स में, आपके इंडिविजुअल ट्रेनिंग में, जो आप वर्क बाहर से करके आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं सोफिया, इंडोनेशियन टीम 95 रैंक इंडोनेशियन टीम थी, बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और एक मैच हारने के बाद हम एक मैच में जा रहे थे और बड़ी टीम से मैच था, उसको हरा दिया। क्या सोच रहे थे, अगर हम सारे दोनों हाफ्स की बात करें तो क्या क्या बात हो रही थी आप लोगों के दरमियान? और परफॉर्मेंसेस ज़ाहिर है पहले से तो बिल्कुल एक यूनिक परफॉर्मेंस आई थी, बिल्कुल डिफरेंट आई थी, तो एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस और टीम का इस तरह जेल हो जाना, ये बड़ा कमाल था कि जेल होकर टीम खेली। लग ही नहीं रहा था कि वही टीम है जो इससे पहले खेली है। कमाल कर दिया वैसे इस बात में कि हुआ कैसे। आई थिंक ये माइंडसेट पे ही होता है, हम हर गेम में ऐसे ही जाते हैं कि हमें जीतना है, एंड हमारा जो गोल होता है वो पहले हाफ या पहले कुछ टाइम में आप गोल कर दें, जितनी जल्दी आपका गोल हो जाता है उतना बेहतर है आपके लिए। तो इंडोनेशिया के अगेंस्ट हमने जो 2 गोल किए वो पहले हाफ में एक किए। इससे हमारा बेसिकली जस्ट सेट्स अस अप फॉर द नेक्स्ट हाफ, एंड it ensures our win after the 2 goals। फिर आप फोकस करते हैं कि आपके ऊपर गोल ना हो। हमें रियलाइज हो गया था पहले गेम के बाद कि हमें और किस तरह खेलना पड़ेगा और किस तरह मेहनत करनी पड़ेगी। सो या अच्छा सोफिया, हम ज़रा मैन टू मैन कॉम्बिनेशन की बात करें, फॉर्मेशंस बनाने की बात करें, ये आजकल इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप फॉर्मेशंस बड़ी फास्टली तब्दील करें और रिक्वायरमेंट के मुताबिक या सर्कमस्टांसेस के मुताबिक फॉर्मेशन क्रिएट करें। कितना फोकस किया इस पर टीम ने? फिर अपने जो अटैक है उस पर कितना फोकस किया? अटैक करने के बाद डिफेंस एक ज़रूरी एलिमेंट है, तो हम ज़रा पहले अटैक पे फिर डिफेंस पे बात करते हैं। तो अटैक के लिए आप ज़रा अपनी पोजीशन भी बताएं, किस पोजीशन पे खेल रही थी? मैं सेंटर बैक खेलती हूँ, डिफेंडर। ठीक है, तो ज़रा अटैक के हवाले से कितना हमने जो दूसरी गेम थी उसमें अटैक को कितना फोकस किया था? आई थिंक हमारा फोकस दोनों अटैक और डिफेंस पे दोनों पे था, बट आई थिंक कि अटैक में जो हमने अलग वी प्लेड विद अ डिफरेंट टैक्टिक। अटैकिंग वाइज हम ज्यादा प्रेस कर रहे थे ऊपर, लाइक इन देयर हाफ वी वर ट्राइंग टू विन द बॉल। That basically kept the other match and I mean the other team under pressure, and we were trying कि हाई प्रेस करके ही हम बॉल जीत के गोल कर दें, सो ताकि हमारे डिफेंस को कम काम करना पड़े। एंड obviously they had more possession of the ball, but we were able to take advantage of the counter attacks and our high press. अच्छा, कीपर का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा और बड़ा शानदार रहा, वो तो उसकी तो फुटेजेस वीडियोस सारी दुनिया में बड़ी मशहूर हो रही हैं, तो बड़ी शाबाश की बात है ये भी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा और कितना कॉन्फिडेंस था आपको कीपर पे, पूरी टीम को? आई थिंक कैंप के दौरान हमने काफी देख लिया था अपने कीपर से कि वो कैसे खेलती है, कैसे खेल सकती है। हमारी जो नई कीपर आई है वो काफी शी प्लेज इन अ वेरी बिग लीग एंड विद हाई कंपटीशन। वो काफी सालों से हाई लेवल पे खेल रही है, बचपन से वो बाहर से आई हुई है, अभी यूएस में खेल रही है। सो आई थिंक वी हैड फुल कॉन्फिडेंस इन हर एंड शी शोड अप हायर देन आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर एज वेल। काफी उसने हमें गेम में रखा है, एंड शी सेव्ड अस फ्रॉम कंसीडिंग मोर एंड मल्टीपल टाइम्स। एंड जो उसने सेव्स किए हैं वो काफी, दे वर marvelous saves, one for the highlight day for sure। ज़बरदस्त। लैला बनारस, बड़ा ज़बरदस्त एक नाम सामने आया और हमने देखा क्या शानदार गेम उनकी भी नज़र आई। आप सारे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो कुछ प्लेयर्स जो बड़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट्स भी हुए, ज़रा उसकी भी बात करें, उनसे सीखने को भी मिलता है। तो लैला का क्या जज्बा और क्या शानदार गेम है, तो लैला की प्रैक्टिसेस और क्या लैला के साथ आपकी कितनी केमिस्ट्री है? um लैला हमें पहले दिन से पता लग गया था कि वो कैसी प्लेयर है। शी हैज इनसेन विजन, एंड उसके जो थ्रू बॉल्स हैं वो कहीं से भी निकाल देती है। शी इज ग्रेट ऑन द बॉल, प्रेशर जब आ रहा होता है तो शी इज एबल टू होल्ड हर ओन एंड बॉडी द अदर प्लेयर्स अवे। Chemistry wise, I think she really held the team together in the midfield, and जो हमारी कैप्टन खेल रही होती थी पोजीशन ऑफ द होल्डिंग डिफेंडर एंड होल्डिंग मिडफील्डर, which is the number 6 position। 2 साल पहले मारिया खेलती थी, अब लैला खेल रही है। So I think it's interesting to see her step into that role, and वो काफी उसको कामयाबी मिली है इस पोजीशन में।
अच्छा, कामयाबी माशाल्लाह पूरी टीम को, आपको आपकी पोजीशन में बड़ी कामयाबी मिली। ये बताएं, आपकी पोजीशन बड़ी ज़रूरी है कि आप सेंटर में भी हैं और आप पूरी फील्ड को देख रही होती हैं, आगे से बैक करते हुए बॉल जब आ रही होती है आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये जो फॉर्मेशन था टीम का पूरे, क्या ये फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले तय कर लिया था या कुछ मैच के बीच में भी बड़ी तेज़ तेज़ काम शुरू किया कि भाई कैप्टन ने बता दिया कि इस तरह इस तरह इस तरह चीज़ों को मैनेज करें? जी बिल्कुल, जो हम फॉर्मेशन खेल रहे थे 4-3-3, हम 2 सालों से अब वही फॉर्मेशन में खेल रहे हैं विद माइनर चेंजेस बीच में। बट आई थिंक कि जब आप पिच पे जा रहे होते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना होता है कि किसी वक्त भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कि एक मिडफील्डर हटा दिया, एक डिफेंस पे ज्यादा डाल दिया, सब हुआ है कोई, तो अब पोजीशन चेंज हो गई है। तो प्लेयर्स को मैच में जाते हुए ये दिमाग में रखना होता है कि हाउ टू एडजस्ट टू चेंजेस। सो फॉर एग्जांपल सेकंड हाफ में अगेंस्ट किर्गिस्तान, ये हमारी एक प्लेयर सब इन हुई थी, सना, जिन्होंने हमारी वाइस कैप्टन सोहा की जगह वो ले गई थी और सोहा फिर मिडफील्ड में गई थी। ये हम्म। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है पिच पे आते हुए बहुत जरूरी होती है, ताकि सब सारे प्लेयर्स को पता हो कि अब फॉर्मेशन में क्या तब्दीली आई है एंड अब हमें क्या करना है। ज़बरदस्त, यानी बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये फुटबॉल खेली जा रही है। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम माशाल्लाह एक राइट ट्रैक पे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा इंजरीज़ को लेकर बात करेंगे। कोई इंजर्ड हो जाता है तो पाकिस्तान में उसके रिहैब के क्या सिचुएशंस होती हैं, फिर हम बात करेंगे अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल, हम अपने और उनके दरमियान क्या फ़र्क देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है इसको कैसे बनाना है, ये गैप कैसे ख़त्म करना है। ज़रा एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल सुपरस्टार सोफिया कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उस शानदार टूर्नामेंट AFC वुमेन एशिया क्वालिफायर कप की बात कर रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल हम तक पहुंच रही है कि कैसे कैसे बेहतरीन तरीके से पहला मैच हारते हैं, उसके बाद यके बाद दीगरे कमाल कर देती हैं हमारी लड़कियां और एक मैजिकल मूव मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सोफिया, दूसरा मैच किर्गिस्तान के साथ हुआ। पहला मैच तो चले हमने इंडोनेशिया से बड़ा अच्छा हमने देखा, वो भी बड़ा फाइटिंग जीता। तो किर्गिस्तान कैसी टीम थी? टीम जब उतरी उसके स्टार्टिंग गेम देखी, फिर मरियम ने 2 गोल कर दिए शुरू में। मेरा ख्याल है वो बड़ा एक मैं कहूँ तो साइकोलॉजिकली एक विन सिचुएशन में आ जाता है जब आप शुरू में 2 गोल कर दें, पहले हाफ में ही आप उनके ऊपर हो जाएं, तो उससे कितना दूसरी टीम का मोराल गिरा। जी बिल्कुल, हम इस गेम में वी वर गोइंग इन विद द सेम फायर दैट वी हैड फ्रॉम द सेकंड गेम। ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं तो आपकी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है अगले गेम के लिए। सो अच्छी बात ये हुई है कि हमारे जो 2 गोल हमने किए हैं वो पहले आई थिंक 30 मिनट्स में ही कर लिए थे। चौथे मिनट पे मरियम ने गोल किया। शी कैपिटलाइज्ड ऑन हर अपॉर्चुनिटी एंड या आई थिंक कि मोराल के लिए काफी अच्छा था कि हमने 2 गोल जल्दी कर दिए एंड दैट सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं सोफिया, इंजरीज हर एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और बीइंग स्पोर्ट्स गर्ल इंजरी हर किसी ने फेस की होगी, आपने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी। ये बताएं जब इंजरी हो जाती है उससे रिकवर करने के लिए कितनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कितने टाइम की ज़रूरत होती है, राइट मेडिकेशन की ज़रूरत होती है? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इंजरीज रिलेटेड डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, उसकी बड़ी कमी है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि आप पाकिस्तान में खेल रही हैं और पाकिस्तान में ही अपनी गेम को प्रॉस्पर कर रही हैं, तो हम चाहेंगे ज़रा इस हवाले से भी बताएं, सुनने वालों के लिए बड़ा अहम होगा ये। जी बिल्कुल, इंजरीज आर अ बिग पार्ट ऑफ द गेम। हर प्लेयर को अपने प्लेइंग करियर में 1-2 इंजरीज तो हो ही जाती हैं। हमने अपने नेशनल टीम में भी देखा हुआ है कि हमारे काफी प्लेयर्स 1-2 बार इंजर हो गए हैं, फॉर सम फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, सम फॉर शॉर्टर। आई थिंक इंजरी के बाद इट्स अ रियली बिग मेंटल बैटल टू रिकवर एंड डू द रिहैब। मोर देन इट इज अ फिजिकल स्ट्रगल, आई थिंक इट्स मेंटल, क्योंकि it's hard to go from playing a lot of football to not playing football anymore, and doing your rehab every day. It gets boring and monotonous and is hard to keep up. पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की काफी कमी है एंड आई थिंक के um, इस जगह में स्पेशली हमें प्रोग्रेस देखना चाहिए एंड इस पे हमें फोकस करके कोशिश करनी चाहिए कि हम we progress in this area as well, because हमारे जो एथलीट्स हैं फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है एंड वी सफर, एंड हमारे जो स्पोर्ट्स की कल्चर है वी सफर बिकॉज ऑफ दैट।
So I think rehab can be very important. Say physiotherapists are very, very important. Yeah. अच्छा ये बताएं, हम अगर ज़रा सोफिया इस पे बात करें कि एक ऐसा मौका होता है जब आप इंजर्ड होते हैं, तो आपने खुद भी कहा मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, एक मॉरल सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है हर प्लेयर को। ऐसे मौके पर फेडरेशन का किरदार कैसा और कितना ज़रूरी होता है? और ओवरऑल अभी रिसेंट टाइम्स में जब आप ये अभी जीत कर आ रहे हैं, तो कितना इनपुट है फेडरेशन का? वैसे तो खैर अब बहुत बढ़ गया है माशाल्लाह से, हम देख भी रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन कितना इनपुट है और ज़रूरी कितना है? सो कैंप के दौरान हमारे साथ अपनी फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल विद अस। वो हर इंजरी, हर प्लेयर की जो दर्द वगैरह होता है वो शी डील्स विद इट वेरी वेल। वी हैव कैंप में हमारी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं जो वो करती है हमारे लिए, कपिंग एंड नीडलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ड्यूरिंग आवर मैचेस हमारे एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इंजरी पकड़ ली एंड who had to get treatment done and who had to get to the hospital, MRI वगैरह. So Federation की तरफ से I think we have a lot of support in that area. We have our physiotherapist वो हमारे लिए taping भी करती हैं and I think she really helps to prevent injuries and keep our bodies healthy for the games. ज़बरदस्त। डाइट का कितना ख्याल करती हैं सोफिया? वेट ना बढ़े, राइट डाइट लें। अभी आपकी एज ऐसी है कि पिज़्ज़ा बर्गर तो बड़ी बात है अगर आप उससे दूर रहती हैं तो। जी आई थिंक जब आप एथलीट होते हैं तो ऑब्वियसली आपको डाइट अपना सही रखना चाहिए एंड जिस जो चीज़ें आप खा रहे हैं आपको उन पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है एंड इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस क्वाइट अ लॉट। आई थिंक पिछले 2 सालों में मैंने यही सीखा है कि what helps my body give the right performance and perform better and so that I'm not tired and my legs aren't hurting and stuff. So I mean, once in a while, I'll go out and I'll eat with my friends, वगैरह. But protein and fiber and जो मेरी calories हैं वो मैं track करती हूँ daily basis पर and ज़बरदस्त। it's good to have the right information on that also ताकि आपको पता हो कि आप सही चीज़ें कर रही हैं. And obviously हमारे टीम में जो मेरे seniors हैं उन्होंने मुझे काफ़ी advice दिया हुआ है and they've helped me figure out के what's the ज़बरदस्त। right अच्छा thing to यही है सोफिया, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको कितनी हेल्प करती है? एजुकेशन का कितना रोल है आपकी लाइफ में? काफी बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। ऑब्वियसली आई बीन स्टडीइंग। मैं 17 साल की हूँ तो हाई स्कूल मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है। अगले साल मैं यूनिवर्सिटी में जा रही होंगी। आई थिंक के फुटबॉल फॉर मी इज द बिगेस्ट थिंग एंड देन उसके साथ साथ इज आल्सो एजुकेशन कौन ताकि सा आपके पास फुटबॉलर आपका बड़ा फेवरेट है जी इंटरनेशनल? इंटरनेशनल वुमेन में अभी जॉर्जिया स्टैनवे, शी प्लेज फॉर बायर्न म्यूनिक एंड Bayern Munich is my favorite club, so I think right now. And then in men's, it would be Jamal Musiala, also Bayern Munich. वाह वाह, आपको एक ही क्लब के दो बड़े प्लेयर। अच्छा बिल्कुल लास्ट में कुछ कहना चाहें सोफिया, सुनने वालों से, फुटबॉल लवर्स से कुछ भी कहना चाहें? I think if you love football, I think आप जिस तरह भी कर सकते हैं करें, खेलें, आप खेलते जाएं। स्पेशली जो हमारी मुल्क की लड़कियां हैं, खवातीन हैं, डोंट गिव अप and you can definitely get to a point where we all have gotten. So keep playing. ज़बरदस्त सोफिया, एक बार फिर आपको हम मुबारकबाद पेश करेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और हम दुआगो हैं इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंसेस आपसे, आपकी टीम से आती रहें। पाकिस्तान और हम सब ऐसे ही फ़ख्र करें और इंशाअल्लाह जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रही हैं कल को आप उन्हीं के साथ हमें खेलते भी दिखाई दें, उन्हीं क्लब्स में हमारी लड़कियां और लड़के दोनों दिखाई दें। बहुत शुक्रिया सोफिया कुरैशी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया, पाकिस्तान की फुटबॉल पे डिटेल बात हुई, हमारी लड़कियां सुपरस्टार्स जो जीत कर आई उन्हीं में से एक शानदार सुपरस्टार सोफिया कुरैशी से आपकी मुलाकात करवाई। कितनी स्ट्रगल है कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इतना आसान नहीं होता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपटीशन में जाना। पहला मैच हारा, क्या बात है, उसके बाद 2 मैचेस जीते और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। और आपका भी नाजरीन बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।